देखो इकोलोजी इकोलोजी रो हमर अछि कोन इकोलोजी एनवायरनमेंट आउ क्लाइमेट चेंज हम प्रीलिम टॉपिक रे जो अछि लिखा हैछि इकोलोजी एनवायरनमेंट आउ क्लाइमेट चेंज पर अछि तार बेसिक बेसिक जिंस गुडा टिके प्राय समस्त जानिथिबो प्राय ये रु तथापि टिके टिके आलोचना कर दबा हला र बेसिक इकोलोजी कोन इकोसिस्टम कोन पूरा क्लैरिटी सहित टिके बुझी गला परे तापर अलगा सेक्शन को हम जिबा हला देखो देखो स्टार्ट इकोलोजी रो स्टार्ट करबा हला इकोलोजी इकोलोजी कोन करे इको प्लस लोजी है एटा जान लोगोस टर्म लोजी माने कोन टू स्टडी बरा लोगोस टर्म टू स्टडी एटा को टर्म रहसी लोगोस थ्रू है लोगस व्हिच मींस स्टडी टू स्टडी इकोडा गोटे ग्रीक वर्ड अछि ओइकस है जे ग्रीक वर्ड आर माने हला कोन करे हाउस बा हाउस होल्ड हाउस और हाउस होल्ड है हाउस कि हाउस होल्ड बा लिविंग रे जायबा सब ता माने लिसन हमको प्रथमे इकोलोजी इकोलोजी एनवायरनमेंट और इको क्लाइमेट चेंज रो बेसिक बेसिक जिंस गुडा जानि जियो दरकार हैला तापरे हम आउ टिके एमसीक्यू सॉल्व कला को काफी अलग जिंस जाना पड़ियो किंतु पूरा जो रॉ बेसिक्स जो क्वेश्चन डाई पकोछन से बेसिक्स रो पकोछन पूरा हैला एकदम बेसिक बेसिक जिंस गुडा पकोछन आ पई पढिया पई सोर्स हला हम जो नोट्स बे बना हबो से गुडा ता सहित एनसीईआरटी जो चैप्टर छोड़ा बायोलॉजी बुक रो कहितली चैप्टर चारटा चैप्टर कथा कहितली से चारटा चैप्टर पढा पई पड़ियो हला इकोलोजी एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज सब ता भितर बेसिक जिंस पळा आसीबो ता सहित हमको किछ एमसीक्यू लगे पई पड़िबो आ शंकर आईएस रो किछ क्वेश्चंस पढिया पई पड़िबो एति केले प्रिपरेशन काफी हे जो ओपीएससी में तो शंकर आईएस न पढले भी चलिबो बुझिलो न जो यूपीएससी माने करबो तो शंकर आईएस पढिया पड़िबो नले एति रे हम हमर जति बेसिक जिंस जति कवर हे गला पर एमसीक्यू किछ प्रैक्टिस करले पास्ट इयर्स मानकर एमसीक्यू गुडा सॉल्व कर देले तो काफी हमर क्लैरिटी पळे आसीबो हला तो स्टार्टिंग में इकोलॉजी रो स्टार्ट कले तो इकोलॉजी इको प्लस लोजी तो माने कोन स्टडी ऑफ हाउस बा स्टडी ऑफ हाउस होल्ड माने एठी कोन हाउस बुझिस ना तर ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଟେ एक्चुअली ଇକସ୍ ରୁ ଆସିଲା ଇकोलॉजी को ସେମାନେ क्रिएट କରିଛନ୍ତି ତ ବେସିକ ଟା कोन इकोलॉजी रो ହେଲା इकोलॉजी ଲେଖ स्टेटमेंट ଟା ଲେଖ प्रथम एटा लिखिया ପାଇଁ एथिबे इंपोर्टेंट कारण हमर बे जेहेतु क्वेश्चन रो देखो क्वेश्चन रो पैटर्न चेंज हे गेलानी आमु कहबी समस्त को आइदर गोटे इंग्लिश न्यूज़पेपर घर को मगै दियो जो माने हम आगु तो पढुस भलो कथा जो माने पढिबार अभ्यास नथिला गोटे इंग्लिश न्यूज़पेपर मगै दियो इंडियन एक्सप्रेस हो दी हिंदू हो जहां भी मिलुची तुम एरिया रे निज निज दी स्टेट्समैन हो जहां भी मिलुची गोटे इंग्लिश न्यूज़पेपर मगैया कथा कारण प्रतिदिन एडिटोरियल पेज रे किछि किछि आसु जोडा कम हेल्पफुल हो कारण एबे देखो आगो भलिया आ नाही जीएस रो पैटर्न पूरा चेंज जो चेंज टा हेजी सेटा कोन आगु आम जेंदी गत थरो मेन परीक्षा को डिस्कशन करथि जो टाइप डिस्कशन करथले सेटा पर नाही ना एबे 10 मार्क 20 मार्क हे गला तो से अनुसार हमको टिके भल भाबरे सब जिंस रो टिके पढिया पय पड़ियो तो गोटे न्यूज़पेपर पढिया बेटर मो मतरे एटा हेल्पफुल हो जीएस आंसर एसए आंसर ऑप्शनल आंसर सब हेल्पफुल हो इधर गुडाए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट भी आसी मेनली तार जो ये पेज गुडा को एडिटोरियल पेज गुडा टिके पढियो गोटे न्यूज़पेपर मगै दियो जे कोनसे गोटे न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर हला हिंदू जदि मिलुथो बेटर नले दी इंडियन एक्सप्रेस भी हबो नले टाइम्स ऑफ इंडिया जे कोनसे गोटे न्यूज़पेपर मगाओ तारे बेटर हो जे इंडियन एक्सप्रेस को हिंदू ए दिटा जदि आसी मिलले बेटर इंडियन एक्सप्रेस हो नले दी हिंदू एगुडा एडिटोरियल पेज के बेटर थाए तो एडिटोरियल पेज पढिया स्टार्ट करो किछ किछ बेटर बेटर तो पढला बेले गोटे खाता कर दबो स्वतंत्र माने गोटे अलगा खाता कर दबो किछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बाहरला कि माने कर इंडियन एक्सप्रेस रहला कि कोन कोठी नुवा जिंस गोटे बाहरला नुवा पॉइंट गोटे बाहरला जेमती आज मन इंडियन एक्सप्रेस रे माने जो वार हेतिला माने हमर जो यूक्रेन आ रशिया वार होची त रीजन ना कोन पचाथिलो किछरा कोठी जने एडिटोरियल लिखि छी सतर तार रीजन लिखि छी वार रो रीजन बेसिक रीजन कोन थिला काई वार हला तेमती किसी किसी तो वार हफल इंपैक्ट कोन पडुची ए टाइप रे किसी किसी लोक लिखुछन जो स्टेटमेंट गुडा को एटा हमकु जे कि हम परीक्षा टाइम रे हेल्पफुल हम बेसिक माने जीएस आंसर रे भी एसएफएस रिलेटेड से वाला किछ लिखला बेलको में काफी जिंस हेल्पफुल हो
तेणु गोटे न्यूज पेपर पढ़िया स्टार्ट आगुरी कौन कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पचारुले अल्प अल्प 5 मार्किया 4 मार्किया क्वेश्चन पचारुले हार्डली 10 मार्क क्वेश्चन पचारुले तो टिके टिके लिखिदेले हो जाउतला वर्तमान समय टे चेंज हो गला तो हमको से अनुसार प्रिपेयर होबे पड़िबो तो बेटर हबो जो माने ऑलरेडी पढुछ तो भल कथा जो माने पढी न भी गोटे खाली पढिले हबनी बेसिक जिंस जहा पाउ मिनिमम प्रतिदिन जो खाताटा करिवो से खातारे किछि किछि नोट कर दउथिबो लिखि दउथिबो तो लास्ट मोमेंट में रिवाइज करबा किछि कट कट बहुत पिला कट पीस कट करके रखନ୍ତି कट पीस करके रखନ୍ତି काटिकी ये रे हेउडा किछि लाभ नाही इन रिवीजन करियो तो पढ़िला बेले गोटे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट पाइल इंपोर्टेंट इंडेक्स गोटे कि को रिपोर्ट गोटे किए लिखिछि कोठी गोटे पब्लिश हेछि बोली है तो तापर लिखिबो से गोटे जिंस लिखि दो सेठी के खातारे नोट कर देथिबो टिके हैला तो न्यूज पेपर पढ़िया स्टार्ट करो देख इकोलोजी जमी मुझे कहली ओइकस और लोगस ओइकस माने हाउस जोटा कि ग्रीक वर्ड तो इकोलोजी जो स्टेटमेंट आम इकोलोजी को डिफाइन करबा कोटा देखो इकोलोजी और इकोसिस्टम भितर डिफरेंस जानिया पड़िबो इकोलोजी साइंस टा बुझुछ ना इकोसिस्टम इज ए सिस्टम कहि बाटी गले इकोलोजी साइंस तो कोन देखो इकोलोजी देखो ये लिखो स्टेटमेंट लिखो बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट लिख इकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी लिख इकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ interrelationship ships among organisms and all aspects living and non-living all aspects living and non-living of their environment है मन रख तो इकोलॉजी टा होची कोन कहली साइंस टा साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल एस्पेक्ट लिविंग ऑन लिविंग तांगर जो एनवायरनमेंट सहित जो अछि तांगर सहित पूरा इंटररिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट जहाँ भी अछि टोटल इंटरेक्शन ऑफ टोटल स्टडी करबा एटा होची कोन इकोलॉजी सेटा इकोलॉजी कहै छै है पूरा क्लियर देखो इकोलॉजी टा साइंस टा माने जो इंटर रिलेशनशिप अच्छे लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जाने इंपैक्ट रोजी पूरा पूरा इंटरेक्शन टाको स्टडी करबा तो इकोलॉजी है ना तो इकोलॉजी रे हम देखिबा इकोलॉजी रा जो किछि किछि क्वेश्चंस आसे ई नाडा प्राय तुम सब बेले सुनिथिबो एर्नेस्ट हे इनरिच हैकेल ए नाडा प्राय समस्त सुनिथिबो ई ए एर्नेस्ट he Heinrich Haeckel Haeckel He ହେଲା Heckel Haeckel ओके ना एर्नेस्ट हैकेल को कहा जाए जे यूजुअली गिवन द क्रेडिट फॉर कॉइनेज द वर्ड इकोलॉजी usually given the credit for the coinage of the word कौन करे इकोलॉजी किंतु किसी स्कॉलर कहउछंती जे
किंतु किसी स्कॉलर मतरे बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर को कौन ना गोटे जने अच्छा ना होची हांस HANS हांस रेटर हला रेटर ये फास्ट कॉइन करछ बोली से कहउछन हला ये कॉइन द टर्म इकोलॉजी कॉइन द टर्म इकोलॉजी ଆଉ तो डिफाइंड बाय हेकेल एमाने कहउछन जे एम्पायर को डिफाइन करथिले डिफाइंड बाय हेकेल किंतु किसी लोग कहते ये कॉइन करथिले ये डिफाइन करथिले किसी लोग कहउछन ना ये रेटर ये ही कॉइन करथिले इकोलॉजी टर्म रा ये डिफाइंड बाय हेकेल ये टाइप रे माने कहउछन हला तो इकोलॉजी में क्लियर है ताने इकोलॉजी में कहबार कथा हला जे इकोलॉजी जो इंटर रिलेशनशिप साइंटिफिक इंटर रिलेशनशिप जो एक्जिस्ट करछि दैट इज ही कोन सेटा ही होछि साइंस टा आ सेटा इकोलॉजी हला इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म विथ लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जहा तांग एनवायरनमेंट रे अछि सबरा इंटरेक्शन टा देखिबा सबरो स्टडी टा को हम कहबा इकोलॉजी बुझिला तापर आ टर्म आछो डाइवर्सिटी सेटा कोन देखिबा देखो डाइवर्सिटी कोन व्हाट इज डाइवर्सिटी 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 है डाइवर्सिटी कौन देख देखो डाइवर्सिटी लिख ये स्टेटमेंट लिख डाइवर्सिटी इज ए प्रिंसिपल डाइवर्सिटी इज is the principle of nature is a principle of nature is a principle of nature hello as diversity act as a hedge HEDGE act as a hedge against any eventuality देखो डाइवर्सिटी माने जोटा हम ओडिया रे कहउछन विविधता विविधता बुझिछ ना तो से कहया कथा जे एटा गोटे प्रिंसिपल नेचर गोटे प्रिंसिपल डाइवर्सिटी में विविध माने कर हम कहउछ जे बायोडाइवर्सिटी तन विभिन्न बहुत टाइप ऑर्गेनिज्म वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कहय तो डाइवर्सिटी जे हम कहबो व्हाट इज डाइवर्सिटी इज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचर जे एटा कोन ना एटा गोटे इट एक्ट्स एन हेड्स माने कोन बाउंड्री गोटे बाउंड्री टाइप रो माने गोटे जो हम देखिबा जो माने गछ लगे गोटे गछ लगे गोटे बाउंड्री बनै दियंती गोटे बैरियर टाइप रो बनै दियंती सो दैट कांसेप्ट को हेड्स कोन सो एक्ट एज ए हेड्स एग्नेस्ट एनी इवेंचुअलिटी कोन से यदि इवेंचुअलिटी हला किसी घटना घटी गला कोन अकस्मात जिंस हला तो डाइवर्सिटी रा हेल्प करिवो एक्ट करे तो इट्स ए जो विविधताटा इज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचर सब बेले डाइवर्सिटी माने इज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचर ए नेचर टा कोन इट एक्चुअली हेड्स एग्नेस्ट तो कोन एनी इवेंचुअलिटी माने एनी घटना घटला कि कोन एक्सीडेंटली किसी घटी गला तो इट एक्ट्स एज ए कोन हेड्स टाइप रो काम करिवो गोटे बाउंड्री टाइप रो काम करिवो बुझिला तो दैट इज डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी कहबा बायो बा ऑर्गेनिज्म मानकर विभिन्न स्पेसीज मानकर बा जिंस गुडा हम पर देखिबा तो मेन डाइवर्सिटी रो बेसिक जिंस हला सेटा तो इट्स ए काइंड ऑफ प्रिंसिपल और इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ द नेचर हला तापर हम देखिबा हम एटा देखि देले तापर देखिबा मानकर देखिबा तापर इकोसिस्टम कोन हम इकोलॉजी देखले तो इकोसिस्टम कोन बहुत पिलांगर सब मिसकनसेप्शन अछि इकोसिस्टम इकोलॉजी भीतर इकोसिस्टम कोन देखो इकोसिस्टम हला इकोसिस्टम इकोसिस्टम हला कोन देखो देखो ए इकोसिस्टम जो टर्म यूज्ड बाय एजी ट्रांसलेट तो ना सुनिथिबो a term used by कैसे एजी ट्रांसले
एजी ट्रांसलेट ହେଲା एजी ट्रांसलेट to describe a discrete unit that consists of living, non-living, living and non-living parts ହେଲା interacting to form a stable system, interacting to form a stable system. ଏଟା ବୁଝା ପଡିଲା ଦେଖ ତାମାନେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର ଇकोलॉजी ର कोन डिफरेंस ମୁଁ କହିଲି ଇकोलॉजी ଟା ସାଇନ୍ସ ଟା इकोसिस्टम टा सिस्टम टा इकोलॉजी रे हम ऑर्गेनिज्म भीतर इंटरेक्शन विषय पढुचे ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग पार्ट सहित एनवायरनमेंट रे जहाँ एक्जिस्ट को तांग सहित इंटरेक्शन हम पढुचे सो सेटा भी सेटा हला इकोलॉजी ता दैट इज ए साइंस इकोसिस्टम इज द सिस्टम जो डिस्क्रीट यूनिट रे जो इंटरेक्शन दा एक्जिस्ट करूची ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ସହିତ ହଉ କି ମାନେ ଲିଭିଂ ହଉ ନନ୍ ଲିଭିଂ ହଉ ଯୋଉ ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଆବାଉଟ୍ ଦେମ୍ ଇଜ ଇकोलॉजी ତାମାନେ ଇकोलॉजी ला ସାଇନ୍ସଟା ଷ୍ଟଡି କରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ବନଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଫଳରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଲା କି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇकोलॉजी ଭିତରେ सेठी इकोलॉजी टर्म कौन भाई हेकेल एठी टर्म भाई एजी ट्रांसलेट बस एठी किसी लोगों को रेटर भी कहउछ छोड़ा अलग कथा छाड़ हमें हेकेल एठी हला कोन एठी हला एजी ट्रांसलेट तो एबे बुझा पड़ला ना एबे इकोसिस्टम इकोलॉजी रो जो डिफरेंस ता बुझा पड़ला त ना का प्रॉब्लम अछि अरे हम इभला तो डिस्कशन कोर्स हेल्पफुल होउची तो हम Yes, sir. तापर देखा आ गोटे टर्म आसीबो गोटे टर्म टा मोर सबले मन रख एटा टर्म टा गोटे बेले बेले आसे देखो टर्म टा लेख बायो जियो कोएनोसिस ना एटा ना सुनिथिला ना कोएनोसिस अरे इनाटा सुनिथिला करू हम बायो जियो कोएनोसिस एटा होची इकोसिस्टम एक्चुअली हैला एटा माने हैला इकोसिस्टम एटा हमें जो हम इकोसिस्टम कहउछन ना एटा इकोसिस्टम एक्चुअली एटा मेनली यूज होची कोठी कोठी कोन एटा यूज करछन माने सोवियत एंड सेंट्रल यूरोपियन लिटरेचर सेंट्रल यूरोपियन लिटरेचर हैला माने बायो जियो कोएनोसिस एटा भी इकोसिस्टम किंतु हमें जोडा इकोसिस्टम कहउछन जो कांसेप्ट को हम इकोसिस्टम कहउछन सेंट्रल यूरोपियन कंट्री जोडा करे सोवियत रशिया रे एडा को सब माने कोन कहउछन सोवियत कंट्री समान कहउछन बायो जियो कोएनोसिस बुझिला बायो जियो कोएनोसिस ए टर्म टा बेले बेले आसे तो मन रखि देता दैट इज इकोसिस्टम नथिंग एल्स ता माने इकोसिस्टम देखिबा देखो हम इकोसिस्टम देखिबा देखो इकोसिस्टम हला इकोसिस्टम हला गोटे हला कोन आरला गोटे स्ट्रक्चरल पार्ट स्ट्रक्चर आ गोटे हला फंक्शन हला गोटे स्ट्रक्चर आ गोटे फंक्शन स्ट्रक्चर रे कोन हला स्ट्रक्चर रे गोटे हला बायोटिक गोटे हला बायोटिक आ गोटे हला कोन
abiotic elements. फंक्शन रे कौन हम देखो फंक्शन रे गोटे है मैटर आउट एनर्जी मैटर ये एनर्जी है मैटर टा कौन मटेरियल फ्लोटा देखो यहाँ कौन ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर यहाँ कौन ऑलवेज कौन साइक्लिक इन नेचर ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर साइक्लिक इन नेचर एनर्जी टा कौन एनर्जी टा यूनिडिरेक्शनल इन नेचर है सो एनर्जी फ्लोटा सब इकोसिस्टम रे यूनिडिरेक्शनल हम कि मैटर टा साइक्लिक फ्लो है बुझा पड़ा आम आज बेसिक जिन गुड़ा एकदम र बेसिक जिन आलोचना करूँ युवा ही बहुत कन्फ्यूजन कर पाक जाए तो जान इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल पार्ट फंक्शनल पार्ट अच्छी स्ट्रक्चरल बायोटिक एबायोटिक फंक्शनल कौन मैटर हो पारे एनर्जी हो पारे मैटर कि मेटेरियल फ्लो जो साइक्लिक ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर मैटर सब साइक्लिक माने कौन साइक्लिक पुणी जीव पुणी आसीबो पुणी जीव आसीबो तो साइक्लिक इन नेचर किंतु एनर्जी सब यूनिडिरेक्शनल गोटे सिंगल डायरेक्शन रे फ्लो हुए से पिरामिड पढ़ा देखो एनर्जी पिरामिड सब अपराइट बुझे ना पर देखा तो यहाँ आउ जो किसी टर्म आसे देखिए पॉपुलेशन कौन व्हाट इज पॉपुलेशन पॉपुलेशन कौन है पॉपुलेशन LATIO पॉपुलेशन पॉपुलेशन कौन कि किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं पॉपुलेशन refers to a group of organisms to a group of organism all of same species all of same species all of same species which occupy a particular area देख माने पॉपुलेशन माने हम होमो सापियंस मन कर आमे जत्ते होमो सापियंस सापियंस हम स्पेसीज हम टोटल मानव समाज रो जत्ते भी लोक अछन वर्ल्ड रे समस्त रो सापियंस बुझो नै तनो ई टोटल पॉपुलेशन जोन पर्टिकुलर गोटे इंडिया रे मन कर हम जति रहते इंडियन पॉपुलेशन कि हम ओडिसा रे स्पेसिफिक कर दा ओडिसा पॉपुलेशन एई टाइप रो ता माने नुवा जे हम डिफरेंट स्पेसीज को मिसे दबा हम जति मन कर टाइगर कहबा पांथरा टाइग्रिस तो सेही पर्टिकुलर रो पॉपुलेशन केते तो पर्टिकुलर स्पेसीज रो माने जते ऑर्गेनिज्म अछन सेही स्पेसीज रो व्हिच ऑक्युपाई पर्टिकुलर एरिया सेटा को हम पॉपुलेशन कहबा दैट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन तो क्लैरिटी दरकार कांसेप्ट रो पूरा क्लियर कर चलो पॉपुलेशन तापर हम देखिया कम्युनिटी कोन हला किसे पॉपुलेशन को नेकी पुनी कम्युनिटी तापर देखिबा कम्युनिटी कोन हला देखो कम्युनिटी है देखो लिखो इट इज ए टर्म applied to any grouping of population of different organisms
of different organisms, hmm, of different organisms found living together in a particular area. Found living together in a particular area. In a particular area. ହେଲା ତ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ସ୍ପେସିସ୍ ରହିପାରିବେ ହେଲା ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଦେଖ ଆମ ମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପେସିସ୍ କଥା କୁହ ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେସିସ୍ ର ଏଠି କଣ ମନେକର ଆମେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କାଉ ବୁଫାଲୋଜ ହେଲା କି କ୍ୟାଟ୍ସ ରେଟ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ରହୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଠି ଗ୍ରୁପିଂ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ସ୍ପେସିସ୍ର ବା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ରହିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ୟୁନିଟି ତ ସବୁବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ ପପୁଲେସନ କଣ ତାର କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତା ପ୍ରପର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା ଏଗୁଡାକର ଆମେ ବେସିକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ପଢିବା ଏଗୁଡାକ ସେମିତି କ୍ଲାରିଟି ଅଲରେଡି ମନରେ କ୍ଲାରିଟି ବସିଯିବା ଦରକାର ଯେ କଥା କୁହାହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ପପୁଲେସନ କମ୍ୟୁନିଟି ସରିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଇକୋଲୋଜି ହେଲା ସାଇନ୍ସଟା ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ହଉଛି ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ହେଲା ଇକୋଲୋଜି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟେବଲ ୟୁନିଟ୍ ବନି ଯାଉଛି ସେ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତାମାନେ ଆମର କ୍ଲାରିଟି ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସିଷ୍ଟମ ଲେଖ ଟିକେ ହେଲା ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ଆମେ ତ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ହେଲା ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଏଇ ଭିତରେ ଇକୋଲୋଜି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଏଚଡି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତ ଏତେ ତ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବେସିକ ଯେତିକି ଆମ ଏକ୍ସାମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପାର୍ଟ ଗଲା ଆଉ ସିଷ୍ଟମର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନାଲ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା କଣ ତାର ଏନର୍ଜି ଅଫ ମ୍ୟାଟର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସରେ ଆମର ନା ଆମ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖିବ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସରେ ତମେ ଯାହା ବି ଦେଖ ଆଇଦର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ କଣ ଏନର୍ଜି ଅର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ଆଇଦର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଅର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ବୁଝୁଛ ନା ଏନର୍ଜି କୁ ଯେମିତି ଆମେ କଣ ଏନର୍ଜି ଇଜ ନାଇଦର କ୍ରିଏଟେଡ ନର ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଫ୍ରମ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ଆନାଦର ମ୍ୟାଟର ବି ସେଇଭଳିଆ ନାଇଦର କ୍ରିଏଟେଡ ନର ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବାନି ତ କଥା ହେଲା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଯୋଉ ପଢିଥିବ ଆମର କଣ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କିରେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୁଇସ୍ ଡିବ୍ରଗ୍ଲି ଜାଣିଛ ତ ଲୁଇସ୍ ଡିବ୍ରଗ୍ଲି ନାଁ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଲୁଇସ୍ ଡିବ୍ରଗ୍ଲିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏନର୍ଜି ପାର୍ଟିକଲ ଡୁଆଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ଥିଲା ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମନେକର ଲୋକମାନଙ୍କର ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ଯେ ଲାଇଟଟା ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟିକଲ ଆମ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଆସୁଛି ଲାଇଟଟା କଣ ଲାଇଟର କଣ ମାନେ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ନା ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ କଣ ପାଇଁ ନା କହିଲେ ଲାଇଟର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ପ୍ୟାକେଟକୁ କହିଲା ଫୋଟନ ଆଉ ସେ ଫୋଟନ ଗୁଡାକ ଏତେ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ତାର ହେଇକି ଯାଉଛି ତା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ଏତେ ସ୍ମଲ୍ ଯେ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ଆଇ କ୍ୟାନଟ କ୍ୟାଚ୍ ଇଟ୍ ତ ଆମକୁ ଏଇଟା କଣ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାର୍ଟିକଲ କୋଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଲାଇଟଟା ହଉଛି କଣ ନା ଲାଇଟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଲାଇଟଟା ପାର୍ଟିକଲ ନୁହଁ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଟାଇପର ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାପରେ ତାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ୱେଭ୍ ପାର୍ଟିକଲ ଡୁଆଲିଟି କରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଲାଇଟର ବହୁତ ୱେଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଅଛି କାରଣ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଯୋଉ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକଲ ନେଚରକୁ ଆଜମ୍ପସନ କରିକି ସେ କରିଥିଲେ ଲାଇଟର ପାର୍ଟିକଲ ନେଚରକୁ ଆଜ୍ୟୁମ କରିକି ସେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ
ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ ହାଇଜେନବର୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ୱେଭ୍ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ତ ତା ମାନେ ତାର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଥା ଆସିଲା ତ ଲୁଇସ୍ ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି କହିଲେ ଯେହେତୁ ୟୁନିଭର୍ସରେ ୟୁନିଭର୍ସ ତ ବିଗେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ୟୁନିଭର୍ସରେ ଆମେ କହିବା ତ ବିଗର ସିଷ୍ଟମଟା ୟୁନିଭର୍ସ। ସେ କହିଲେ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଯଦି ଦିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଆଉ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଯଦି ଏନର୍ଜିର ଡୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର ବି ଡୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିବ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ସେ କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ ୱେଭ୍, ମାନେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ର ୱେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତ ତାର ବି ୱେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିବ। କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟିକଲ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପାର୍ଟିକଲ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱେଭ୍। और से प्रूफ करके मैथमेटिकल प्रूफ कर देखले एट द एज ऑफ 21 or 23 बोधे आई थिंक ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस, लुइस डी ब्रोग्ली। तो से भले हमर जे कोन से सिस्टम कथा देखिबा ना दीटा जिंस एग्जिस्ट करछ, गोटला मैटर आ गोटला एनर्जी, बुझिला। तो हम देखिबा ता माने सिस्टम कोन, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ना इकोलॉजिकली स्टेबल, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛେ ଇକୋଲୋଜି ର କନସେପ୍ଟ ରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ସିଷ୍ଟମ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଡେସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଟ ଗୋଟେ, ତ କଣ ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା सिस्टम लेख refers to any interrelated set of things, any interrelated set of things and their attributes and their attributes and their attributes linked by flow of energy and matter, energy and matter, as distinct from their surrounding environment, as distinct from their surrounding environment outside the system ହେଲା सराउंडिंग एनवायरनमेंट आउटसाइड द सिस्टम, बुझा पड़ला। ता माने से को जोठी कोन होची ना सिस्टम ता सेटा को हमें बुझा पड़तो इकोसिस्टम काहे गला, इकोसिस्टम ने इकोलॉजी रे जते बेले इंटरेक्शन ना पड़तो इकोसिस्टम कहले। ता सिस्टम माने किछटा थिंग्स रो इंटररिलेटेड थिंग्स थिबो, माने जोडा रेफर करथिबो तो से माने तांकर एट्रिब्यूट जहा अछि ताकू नै कि हबो तांकर लिंकेज टा कोन थिबो ना एनर्जी और मैटर ऑफ फ्लो रो गोटे लिंकेज रेगुलर बेसिस रे बा कंटीन्यूअस फॉर्मेट रे एस्टैब्लिश हेथिबा दरकार। कहा सहित सराउंडिंग सहित सिस्टम सहित गोटे एनर्जी आ मैटर रो गोटे रेगुलर फ्लो होथिबा दरकार, ताले सेटा को हम कहबा गोटे सिस्टम। दैट इज ए डिस्क्रीट यूनिट आ वेरी कोन गोटे यूनिक गोटे आ प्रति सिस्टम प्रति अलग अलग सिस्टम को अलग अलग हम ह्यूमन बीइंग प्रति ह्यूमन बीइंग गोटे सिस्टम, बुझियो ना। हम माने जो माने इंजीनियरिंग पर पढिथिबो मेकानिकल इंजीनियरिंग रे थाए जे सिस्टम टा गोटे गोटे कोन यूनिक सब यूनिक इन नेचर, गोटे डिस्क्रीट स्टेबल एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, ता सराउंडिंग टू डिस्टिंक्ट थिबो और सराउंडिंग सहित आस्ते इंटरेक्शन होथबो कार एनर्जी और मैटर फ्लो रेगुलरली होथबा दरकार, तेला हम तो गोटे सिस्टम। तो ये सिस्टम को इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट रे हम पढुछंती सेटा कोन इकोसिस्टम, बुझिला। तो ये जो एनर्जी आउ कोन मैटर जो फ्लो होउछि ना ताकू बेस करके हम सिस्टम को दी प्रकार कहि परिबा, गोटे होछि क्लोज सिस्टम आ गोटे होछि ओपन सिस्टम हला। देखा भीतर बहुत अछि, भीतर जीवानी एतिक रे खाली क्लोज इकोन जानि रहि जीवा हला, ता भीतर बहुत जिंस अछि डेप्थ रे स्टडी करबा। देखो सिस्टम हला
सिस्टम है दी प्रकार रो गोटे है कौन ना गोटे है हमर क्लोज सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम लेखा लगा नेचुरल सिस्टम इज जनरली नॉट सेल्फ एम लिखि दियो एठी कोन एटा कोन कहबा एठी कोन ना एमती लेख एनर्जी एंड मैटर रो फ्लो होज विथ सराउंडिंग फ्लो कोन विथ सराउंडिंग सॉरी एटा सॉरी नॉट एटा नॉट है नो एनर्जी लिखि दियो नो एनर्जी एंड मैटर नो एनर्जी एंड नो मैटर फ्लो विथ सराउंडिंग एठी कोन फ्लो पॉसिबल है एनर्जी एंड मैटर मटेरियल फ्लो मैटर रो फ्लो हो विथ सराउंडिंग भर जानी पुणी क्लोज सिस्टम कौन कौन अच्छी ये सब अच्छी तो एगुड़ा दरकार नहीं ता माने आम जो सिंगल लाइन रे करबा देख आम जो ड्र करबा तो आम कहि पाई भलिया जे प्रथमे हमर स्टार्ट हबो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गुड़ाए ऑर्गेनिज्म के मिसिले हमर कोन हबो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन मिसिले तो कौन हम आमर हम इकोसिस्टम गुड़ाए पॉपुलेशन मिसी गला इकोसिस्टम तले इकोसिस्टम रे हमें कोन करिया किछटा इकोसिस्टम गोटे लैंडस्केप ज्योग्राफी पढ़ी मन थी तुम लैंडस्केप को आउ टिके बड़ बगर फॉर्म देखिया दैट इज बायोम है आ बायोम को पूरा केते गुडे बायोम को मिसला बिगेस्ट वन दैट इज बायोस्फीयर बायोस्फीयर एटा कोन एटा मतलब कोन कहते कोन जीव जगत है तो एटा बायोस्फीयर है एटा है हमर कोन ना बायोस्फीयर तो बायोस्फीयर एटा है हमर कोन पूरा जीव जगत तो हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तापर पॉपुलेशन इकोसिस्टम तापर लैंडस्केप तापर बायोम और बायोस्फीयर तो आमर एबे क्लैरिटी आसी गला जे ऑर्गेनिज्म त हम जानि छनी पॉपुलेशन कोन क्लैरिटी आसी गला इकोसिस्टम रो क्लैरिटी कोन आसी गला लैंडस्केप त हम जानि छु ज्योग्राफी पढ़िथिले तापर देखिबा बायोम रो केमती होछ आ पूर्व मु गोटे कथा कहि देउची इकोलॉजी कोन इकोसिस्टम कोन बर्तन क्लैरिटी आसी गला इकोसिस्टम टा हला साइंस टा इकोसिस्टम ला सिस्टम टा जो स्टेबल यूनिट डिस्क्रीट यूनिट रे इंटरेक्शन होची जोटा कि डिस्क्रीट फ्रॉम द सराउंडिंग सेही सिस्टम टा को हमें कहबा सिस्टम देखो प्रथम पूरा पूरा क्लियर गोटे ब्रीफली कहू सुनो सिस्टम माने हला कोन कि सिस्टम हला जे इंटर रिलेटेड सेट ऑफ थिंग्स अंदर एट्रिब्यूट्स को नहीं की जो एनर्जी और मैटर फ्लो कारण संसार रे पूरा संसार रे दीटा जिंस एग्जिस्ट करूची तमे जहा देखिबो आइदर दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और दैट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर बुझियो ना आउ किछि नाही दुनिया रे आमे जहा देखिबा आइदर गोटे मैटर रो गोटे रूप होइतो न एनर्जी रो गोटे रूप होइतो तुम ये दीटा जिंस एग्जिस्ट करूची दुनिया रे पूरा बुझियला तो से अनुसार जदी ए भलिया किछि रिलेटेड गोटे थिंग्स रो एट्रिब्यूट्स नै जो इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होची एवं तांकर जो फ्लो होची एनर्जी और मैटर रो फ्लो होची सराउंडिंग सहित तो से माने जो गोटे डिस्क्रीट कोन यूनिट बनि जाउची सेटा को सिस्टम जदि सेही सिस्टम रे आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक भीतर इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म तांकर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सहित जो जिनसडा हमर इंटरेक्शन आमे पढुछंती तो थेटा को आमे ही साइंस टा को आमे कहबा इकोलॉजी किनु से जो डिस्क्रीट यूनिट टा हेची से यूनिट टा को बा सेटा को से जो सिस्टम क्रिएट करा हेची तेटा को हम सिस्टम सो द इकोलॉजी से इकोलॉजिकल सिस्टम बोली सेटा को इकोसिस्टम बुझियला सो इकोसिस्टम रे कोन हबो ना इकोसिस्टम रे कोन हबो ना ए इकोसिस्टम रे कोन हेतिबो ना किछरा पॉपुलेशन को नेकी जेन गोटे ऑर्गेनिज्म को नेकी मनगर ह्यूमन बीइंग आम ऑर्गेनिज्म तो आम होमो सापियंस मु गोटे होमो सापियंस आम केते गुडे होमो सापियंस को नेकी जोडा हला दैट इज कोन गोटे आम जो एरिया रे रहउजे त सेटा हला कोन होमो सापियंस रो पॉपुलेशन किंतु
आमे तो गोटे एरिया रे खाली होमो सापियंस रहउनांदी सेठी कैट डॉग एलिफेंट कि विभिन्न प्रकार बुलक समस्त काउ रियाट विभिन्न ऑर्गेनिज्म सब रहउछन्ती तो गोटे कम्युनिटी रे गोटे स्पेसिफिक एरिया रे सो विभिन्न प्रकार जो स्पेसीस रो पॉपुलेशन मान रहउछन्ती से पर्टिकुलर एरिया को नेकी जोडा होछि से रकम कहै कम्युनिटी एटी पॉपुलेशन ऊपर कम्युनिटी रहया कथा एक्चुअली तो लिखिनी तो बुझी मु भूली गली एटा पॉपुलेशन ऊपर कम्युनिटी एक्चुअली पॉपुलेशन एटी कम्युनिटी पॉपुलेशन एटा बोली भाई दियो पॉपुलेशन तापर कम्युनिटी हला कम्युनिटी हला कम्युनिटी को नेकी इकोसिस्टम हला तो ए टाइप रह गला तो कम्युनिटी तापर इकोसिस्टम तापर लैंडस्केप तापर बायोम तो हम बुझी गले बर्तन कम्युनिटी रे माने विभिन्न वैरायटी रो पॉपुलेशन थिबो आ सेही कम्युनिटी रो जो गोटे सिस्टम को पर्टिकुलर सिस्टम को जो इंटरेक्शन होउछ और डिस्क्रीट सिस्टम्स माने बनै छथि से सिस्टम रा मैं कहबो इकोसिस्टम बुझिला आ इकोसिस्टम को केते गुडा इकोसिस्टम को लेकिन गोटे लैंडस्केप माने रिवर जो माउंटेन लैंडस्केप ए माउंटेन लैंडस्केप तो गोटे इकोसिस्टम अछि केते गुडा इकोसिस्टम थाइ पारे तो तेरा लैंडस्केप बनो ए भला केते गुडा लैंडस्केप नै को लार्जर हम कहबा बायो आ पूरा बायोम को नै कि हम कहबा बायोस्फीयर पूरा जीव जगत बुझिछ ना तो वर्तमान देखिए बायोम कोन हला माने ता माने जो बायोस्फीयर ना तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम हम पूरा संसार जते जीव जगत अंदर तो पूरा बड़ सिस्टम ता सबुठु हला सेटा जदि हम देखिबा ए भला तुम लिखि दे पारो ठीक है देखो हम कहूजी बायोस्फीयर ठीक लिखि दे पारो ए भला बायोस्फीयर माने करो बायोस्फीयर एसपी बायोस्फीयर टा होची कोन द लार्जेस्ट इकोसिस्टम हैला जदि हम एटा देखिबा बायोस्फीयर हम जे देखिबा एटा को हम जदि करिबा कोन एमि जदि डिवाइड करिबा देखो लार्जेस्ट इकोसिस्टम टा को एटा कोन करिबा हम कहि परिबा एटा दी प्रकार हि पारे गोटे हि पारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गोटे पारे aquatic इकोसिस्टम ओके आ ए जो aquatic इकोसिस्टम टा रहला एटा हमर हे पारे कोन दी प्रकार हे पारे गोटे हला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ गोटे सलाइन वाटर इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम किंबा एटा हम सलाइन वाटर इकोसिस्टम देखो एटा पूरा बायोस्फीयर का किंतु आ पूर्व अछि बायोम देखो ए बायोम विषय हम बर्तन पढिबा कारण आमे जदि पढुचंती हमर देखिबो पूरा संसार का भी गोटे सिस्टम हो कि पूरा दुनिया टा हम देखिबा पूरा जीव जगत भी तो गोटे सिस्टम ना बिगर सिस्टम सेटा सब बड़ सिस्टम ता भीतर सब अछि तेनु बर्तमान हम इकोसिस्टम देखिले तापर लैंडस्केप देखिले तापर बायोम तो बायोम विषय डिस्कशन करिबा देखो बायोम कौन लिखि पार रेफर्स टू इन लिखो refers to broadest justifiable broadest justifiable recognizable subdivision of कौन बायोस्फीयर माने कौन प्लांट एनिमल ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड लिख दिया प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड WRLD प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड that is एबला लिखि परबा that is an assemblage and association
association of plants and animals, plants and animals on the land, on the land, ହେଲା, that forms, ହେଲା, that forms a regional ecological unit of subcontinental dimension ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ ଯଦି ପଡିଲା ହେଲା। ଦେଖ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁଗୁଡା ହିଁ ସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ମନେକର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗାନିଜିମକୁ ନେଇକି ପପୁଲେସନ ନେଇକି କମ୍ୟୁନିଟି ପରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କଣ? ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କୌଣସି ଥିଙ୍ଗସ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଆଉ କଣ ଏନର୍ଜି ଆଉ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଫ୍ଲୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହଉଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ, ତ ସେଇ ଡିସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଟ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଛୋଟର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ମଲର ସ୍କେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କରିକି ବୁଝଉଥିଲେ, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମଟା ବଡ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ବାୟୋମ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଗର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଯେ ସିଷ୍ଟମ ବିଗର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ତ ବାୟୋମ ବି ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ବିଗର ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର? ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡାଇମେନସନ। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଗର ସ୍କେଲରେ ବା ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡାଇମେନସନରେ ଆମେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବଢେଇଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାୟୋମ କହିବା। ବାୟୋମଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତାର ସ୍କେଲଟା ସାଇଜଟା ବହୁତ ବଡ। ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡାଇମେନସନ ଯେତେବେଳେ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବାୟୋମ। ସେଠି ବହୁତ ଇନକ୍ଲୁଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ, ଆନିମାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୋମ। ଆଉ ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କହିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ, ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଜେନେରାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପର। ଆଉ ଯଦି ବାୟୋମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ, ପୁରା ସଂସାରକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ବୁଝିଲ? ଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ କ୍ଲାରିଟି ଏକଦମ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ଭୁଲ ହବା କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତାମାନେ ସବୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇମେନସନ ଅନୁସାରେ, ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ସିମ୍ପଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ କହିବା, ଏଟା ବି ହେଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ବାୟୋମ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ସବୁ ଦିଗ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଇଜ ଅଲସୋ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ବାୟୋମ୍ସ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମ ପୁରା ବାୟୋସ୍ଫିୟରରେ, ପୁରା ସଂସାରରେ ଗୁଡାଏ ବାୟୋମ୍ସ ଅଛି। ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡାଇମେନସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଗୁଡାଏ ସବୁ ବାୟୋମ୍ସ ଅଛି। ତ ମେଜର ବାୟୋମ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ବାୟୋମ୍ସ କଣ, ମାନେ ଯୋଉ ବାୟୋମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି ବାୟୋମ୍ସ ଗୁଡାକ, ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କଣ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଖାଲି, ତାପରେ ବାୟୋମ୍ସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଖିବା। It's like a factors affecting distribution of biomes. Factors affecting factors affecting factors affecting distribution of biomes. Distribution of biomes. Factors affecting distribution of biomes. तो प्रथम फैक्टर है कौन? प्रथम फैक्टर है annual variation in temperature. Annual variation in temperature. এই অনুসারে ବି ବାୟୋମ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରେ ମିନିମମ୍ ହେଇପାରେ, ରେଞ୍ଜରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍ ରେଞ୍ଜଟା ହେଲା, ରେଞ୍ଜଟା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ହେଇପାରେ ଭାରିଏସନ, ମାନେ କଣ? ରେଞ୍ଜଟା ହେଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ରେନଫଲ୍। ରେନଫଲରେ କଣ? ଆଭରେଜ ରେନଫଲ୍ କେତେ? ଆଭରେଜ ରେନଫଲ୍ ଆଉ ମିନିମମ୍ ରେନଫଲ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ। average rainfall, ଏଠି minimum rainfall, ଓକେ। ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର ଆସିବ କଣ?
आउ गोटे होची मिनेराल अवेलेबिलिटी 3 नंबर फैक्टर होची मिनेराल अवेलेबिलिटी ओके and fourth number is availability of sunlight availability of sunlight availability of sunlight sunlight available hours of daylight ता माने कोन sunlight माने कोन करे availability माने कोन hours of daylight HOURS hours of daylight केते मिलुछ हला एला सब फैक्टर्स गुरा तर बुझा पड़ला क्लैरिटी आसला कि नहीं टिके क्लैरिटी आसी गला बे तो ए जो फैक्टर ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बायोम्स अछि वर्ल्ड रो पूरा बायोस्फीयर जते बायोम सब अछि एबे बुझा पड़ला इकोसिस्टम कोन ये लैंडस्केप कोन बायोम्स कोन बायोस्फीयर कोन पूरा हायरार्कीटा पूरा बुझा पड़ी गला बर्तमान देखिया सब वर्ल्ड रे बा हमर पूरा बायोस्फीयर रे कोन कोन सब बायोम्स अछि हला ता विषय टिके जानिबा खाली हमको देखो बेसी डेप्थ को मैं जाउ ना कारण एगुडा कि बहुत डेप्थ स्टडी रे पड़ले बहुत जिंस अछि आ भीतर हमको एते जिंस कोन दरकार कि हला हमें टिके खाली जान दिया दरकार तो लेखो बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड हेडिंग लेखो बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड बा वर्ल्ड बा बायोस्फीयर जा लिख हम वर्ल्ड लिखले मन कर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड biomes of the world biomes of the world biomes of the world है तो प्रथम हमें देखिबा फॉरेस्ट गोटे बायोम ना एक देखिबा हां देखिया फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट गोटे बायोम रे जो फॉरेस्ट अछि तो विभिन्न प्रकार क्षेत्र भी अछि कोन कोन देखो मानकर हम एट देखियो गोटे हला कोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन जोड़ा थाए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हला ए सब वुड गुडा देखो हार्डवुड टाइप ए सब फॉरेस्ट पिलांगर पढोना दरकार नै टिके जानि था हार्डवुड टाइप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एठी होची कोन टेम्परेट फॉरेस्ट अरे ट्रॉपिकल टेम्परेट जानि दियो ना अरे रीजन में जणा আছে ना ज्योग्राफी रे कोत केते लैटिट्यूड माने विश्व रेखा केते भीतर रहले ट्रॉपिकल हां केते किरे अरे केते भीतर रहले ट्रॉपिकल मो हमर जो अछि कोन हमर अछि कैंसर कोन ट्रॉपिक ऑफ कोन कैप्रिकॉर्न से भीतर मेनली ट्रॉपिकल बा से पाखा पाखी ट्रॉपिकल तापुरु गले टेम्परेट बोला तापुरु गले पोलार ए टाइप रा कोन तो बर्तन आसी गला तापर हम जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अछि ए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अछि देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को पुनी हम डिवाइड करबा एला सब ज्योग्राफी भी दरकार हबो मैं कहि दउ जे एठी हला जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बने कर हमें देखले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रे एठी हम कोन कहबा एठी परबो कोन ना देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन डेसिडुअस आर कांसेप्ट जोना আছে না एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी याको भी लोक माने कहंदी कोन एडा को हमें कहंदी जे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लोक माने भी कहंदी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हला किछ लोक को भी कहंदी कोन करे सेल्वास कोन कहंदी ग्रासलैंड उडा सेल्वास हम ग्रासलैंड पढला को पढिबा सेल्वास आ कोन कहंदी रे सेल्वास से भलिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ गोटे होची कोन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हला ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को किछ लोग कहंदी मॉनसून फॉरेस्ट भी कहंदी मॉनसून रो कथा भी तुम पढिबा हम जतले क्लाइमेट का पढिबा से मॉनसून फॉरेस्ट हला
ये आउ गोटे जो टेम्परेट फॉरेस्ट विषय भलिया जो टेम्परेट फॉरेस्ट कथा पढ़िबा देखो टेम्परेट फॉरेस्ट है टेम्परेट जो फॉरेस्ट एटा कोन होची देखो से भलिया टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट गोटे अछि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है एटा को किसी लोग कहते वेस्ट यूरोपियन फॉरेस्ट से वेस्ट यूरोप ए टाइप रो सब वेस्ट यूरोपियन फॉरेस्ट वेस्ट यूरोप कहले को कंट्री सब अरे वेस्ट यूरोप कहले को कंट्री गुडा Scandinavian countries. वेस्ट यूरोप कहले यूके हला जर्मन हला फ्रांस हला इटाली हला एडा सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हला वेस्टर्न यूरोप बेसी डेवलप्ड है ना तापरे आउला टेम्परेट कोनिफरेस्ट आउट टाइप अछि तारा टेम्परेट कोनिफरेस्ट फॉरेस्ट देखा आहुरी भी अलग टाइप सब अच्छी आम मेजर मेजर ये लिखी दूसरी कोनिफरेस्ट फॉरेस्ट यहाँ को भी लोक मैंने कहते टाइगा फॉरेस्ट कौन कहते रे टाइगा फॉरेस्ट जोटा कौन भी कह जाए सॉफ्टवुड टाइप टाइगाटा जोटा सॉफ्टवुड टाइप है सॉफ्टवुड टाइप बुझेला अच्छा इभरग्रीन आउ डेसिडुअस को जानिछ तो कांसेप्ट कोन पड़ी इभरग्रीन आउ डेसिडुअस हां अरे इभरग्रीन कोन डेसिडुअस कोन पत्थर लिखि देता टिके हला इभरग्रीन कोन डेसिडुअस कोन कोनिफरस कोन ए तीन प्रकार हम देखुछन ना कोना लिखि देता फास्ट लिखो डेसिडुअस हला डेसिडुअस कोन डेसिडुअस प्लांट है डेसिडियस डेसिडियस DUOUS डेसिडियस DUOUS बोधे डेसिडियस है एटा लेख ए ट्री व्हिच शेड इट्स लीफ ए ट्री व्हिच पत्र झड़ जो दियंती SHEDS शेड्स इट्स लीफ its leaves 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 okay ता माने लिखि दे द टर्म इट लिखो स्टेटमेंट लिखि दाओ द टर्म deciduous refers to the ability of some plants of some plants to lose their leaves annually to lose their leaves annually एते लिखि देथा आउ तापरे एवरग्रीन लेख एवरग्रीन है प्लांट व्हिच retain its green matter throughout year है a plant which retain its green matter throughout the year एमिति नुह जे माने लीफ सेट करंतनी कि एंटायर लीफ सेट करंतनी पूरा जेमि पत्र झड़ा गछ दे दोछि डेसिडियस प्लांट गुडा सेमिति नुहे किछि किछि बहुत दिन रुहे भी
तापर कोनिफरेस देखो कोनिफरेस कौन कोनिफरेस ट्री कोनिफरेस ट्री कौन मेनली दीज ट्रीज आर टॉल देखो दीज ट्रीज आर टॉल straight with narrow needle like leaves with narrow needle like leaves ହେଲା ये जो स्टेटमेंट लिख बेले बेले पड़े परीक्षा रे देखो मोस्ट ऑफ देम आर एवरग्रीन ये जो कोनिफरस ट्री गुड़ा ना मोस्ट ऑफ देम आर एवरग्रीन ହେଲା evergreen but some trees like on larch arc ହେଲା larch एल ए आर सी एच बोधे देखी दो स्पेलिंग टे एल ए एटा ए गोटे केवल एटा होची कोन ना डेसिडियस टा लॉर्च आर कोन डेसिडियस एटा पड़े बेले एटा एटा एवरग्रीन ना ये एटा को एक्सेप्शन ना पड़े मोस्ट ऑफ द कोनिफरस रे एवरग्रीन किंतु एटा नु हैला देखो कहिबार माने हला जे हमर जो फॉरेस्ट बायोम टोटल फॉरेस्ट बायोम रो आम पुणी विभिन्न प्रकार ये अनुसार कौन क्लाइमेटिक कंडीशंस अनुसार पुणी आम कौन लैटिट्यूड अनुसार सब डिवाइड कराई गुड़ाक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है कि टेम्परेट फॉरेस्ट है आगु आगु छाड़ से मेजर मेजर आम देखुं ये है से भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एवरग्रीन है डेसिडुअस फॉरेस्ट है कि भी डेसिडुअस टेम्परेट फॉरेस्ट है कि कोनिफरस फॉरेस्ट है कि टेम्परेट फॉरेस्ट गुड़ाक तो ये टाइप सब अच्छी गोटा टिके फॉरेस्ट पढ़ा हम जोग्राफी पढ़ा से डिटेल्स देखा अलग तो मुझे खाली जस्ट कहवा कथा बायोम टा को देखो बायोम कौन ये फॉरेस्ट बायोम आ डेफोरेस्टेशन जानते डेफोरेस्टेशन कौन व्हाट इज डेफोरेस्टेशन देखो जानिबा कारण वर्तमान जो आम लिखुं जानिबा जिनसा को परफेक्ट स्टेटमेंट लिखिबार बहुत तफात अच्छी बहुत पिला तो आम मन जानी डिफोरेस्टेशन माने गछ गछ काटिबा एटा तो मन आसी तो परफेक्टली रिप्रेजेंट केमती खाता हम लिखा जीव कौन देखो डेफोरेस्टेशन लिखि देता डेफोरेस्टेशन माने कौन डेफोरेस्टेशन देखो डेफोरेस्टेशन माने हला refers to large scale cutting of trees ये लेखो refers to large scale cutting of trees large scale cutting of trees followed by a landscape followed by land use change followed by लिखिबा followed by a land use change हैला एटा परफेक्ट डेफिनेशन है refers to a large scale cutting of trees followed by land use change कारण जब आम गछ काटिबा तो लैंड चेंज हम ना फॉरेस्ट लैंड को काटिक मन कल्टिवेशन कले किसी भी कले यूज में यूज कले कि इंडस्ट्री में यूज कले ता माने से लैंड यूज बर्तमान चेंज है एग्रीकल्चर पे होची कि बिल्डिंग बनया पे होची कि ब्रिज बनया पे होची कि हाईवे बनया पे होची कोथि पे तो होची से रेफर्स टू लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉलोड बाय ए लैंड यूज चेंज हैला दिस टर्म इज वेरी इंपोर्टेंट लैंड यूज चेंज सर लैंड यूज चेंज मतलब हम लैंड पैटर्न चेंज लिख परिया पैटर्न और लैंड यूज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एटा कोन पे यूज होची बुझियोस ना से लैंड ता कोन पे यूज होची कारण प्रथमे फॉरेस्ट पे यूज हेतिला ताको हम एग्रीकल्चर पे यूज करछन कि बिल्डिंग बनया पे यूज करछन कि ब्रिज बनया पे यूज करछन कि हाईवे नवा पे यूज करछन कोन पे यूज होची तो ता यूज ता चेंज हे जाउची हैला पैटर्न ता यूज हला मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म
ଯେମିତି ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ लिखि दे पारियो फॉर एग्जांपल लिखि दियो जदि मने पडिबनी परे फॉर एग्जांपल लिखि दियो हम लिखि परिबा earlier it's a forest area हला जे फॉरेस्ट थिला earlier ये आर एल आई earlier it's a forest area it's a forest area हला earlier it's a forest area but now after deforestation but now after deforestation now after deforestation it is an industrial by agricultural area it is an बुझेला इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एरिया देख आम मानकर कौन हो प्रोब्लेम कौन कहि आम बहुत गुड़े गुप्तर प्रोब्लेम रही जाए सब जोड़ा आम के रेक्टिफाई करना लाइफ रे लेखिबार जिन कहते लेखिबा वेरी इंपोर्टेंट हम परीक्षा तो लिखुन माने एग्जाम तो बहुत प्रिलिम और मेन पे करथन ना सेते मानकर डिफरेंशिएशन पला तुम जनरली कोन लिखिबो द कटिंग ऑफ ट्रीज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज डिफरेस्टेशन बट लैंड यूज चेंज ता के लिख नथि दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट परफेक्ट आंसर एटा सेति मानकर मार्क सब कम अछि हम ठीक से लिखुना जिन छोड़ जे लेवन लैंग्वेज रे बुझी जंदी बा जाम जानि छन लिखि पकोछन ठीक अछि तर किछि मार्क भी आसीबो किंतु परफेक्ट आंसर एटा लिखले माने टॉप स्कोर जो आसुची एभला मु लिखा पड़े हला ए टिके टिके जिंस छोटा छोटा जिंस उडा ही हमर सब प्रॉब्लम हे अछि बहुत आगर अच्छा बता दिए ग्रासलैंड विषय देखि दवा है ना ग्रासलैंड विषय देखिबा ताले सब बायोम गुडा को देखिलो हम फॉरेस्ट रे हमर केतरा बायोम त माने आसिला बर्तन देखो फॉरेस्ट रे हमर रही गला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कोड ही पारे माने बायोम गुडा सब बुझा पड़ला तो देखो देखो हम जो पढ़ले एडा मन कर देखो एडा तो एडा मन कर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एडा गोटे बायोम तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये गोटे बायोम मेजर मेजर बायोम गुडा हम देखु बायोम तो यार पहले टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ये हला 3 नंबर मन कर एडा गोटे बायोम टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट ये भी गोटे बायोम हला तो देखो तापरे तापरे हम देखिया ये गला फॉरेस्ट रे तापरे देखिया ग्रासलैंड रे कोन कोन बायोम अछि ग्रासलैंड गुडा देखिया बर्तन ग्रासलैंड देखो ग्रासलैंड मेजर मेजर ग्रासलैंड गुडा कोन अछि देखो तो ग्रासलैंड देखिबा गोटे हम कहि परिबा गोटे होछि हमर कोन देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड माने करो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये भी गोटे बायोम ये 5 नंबर बायोम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एटा को मेनली कोन ग्रासेस एटा होछि कोन ग्रासेस प्लस कोन स्कैटर्ड ट्रीज एटा सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड गुडा हैला एटा कर कैरेक्टरिस्टिक कोन हे तो देखियो मच टॉलर हैला किंबा रफ एंड थिक हैला ए टाइप रो एंड लैक कोन न्यूट्रिएंट्स काहे लैक न्यूट्रिएंट्स करे काहे रे ये को कहले देखिबा काहे लैक न्यूट्रिएंट्स अरे काहे लैक न्यूट्रिएंट्स लैक न्यूट्रिएंट्स लैक न्यूट्रिएंट्स एथि पई कारण एगुडा सब जो ट्रॉपिकल रीजन रे गुडा ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ट्रॉपिकल नो मॉइस्ट एरिया बे ह्यूमस बेसी थाए तो एठी कोन हबो एठी लीचिंग हबो लीचिंग हला न्यूट्रिएंट तल को पळे मेनली एसिडिक टाइप रो सॉइल सब
और न्यूट्रिएंट गुडा तो तलको पळैथिबो ना मूर्ति सॉइल तलको पळैथिबो तो से तलको कोन हबो गुडा न्यूट्रिएंट्स गुडा तल गला माने जनरली लैक न्यूट्रिएंट्स अरे बुझा पड़ुची तो लैक न्यूट्रिएंट्स है तापर देखो तापर हमरो जनरल एग्जांपल कोन देखो एगुडा आर एग्जांपल हैला आर एग्जांपल हम जदी लिखिबा एग्जांपल ला कोड लिखियो रे ए सीधा लिखो माने आउथरा ए सीधा लिखो एग्जांपल माने हम कहबा एग्जांपल लिखि आछन कैंपस 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 सी ए बोले सी ए एम पी ओ एस कैंपस कैंपस एटा जो ब्राजील रे देखा जाए तो ब्राजील रे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम होची कैंपस से भले गोटे अछि लानोस लानोस एटा कोड थाकी रे वेनेजुएला रे साउथ अमेरिका हला वेनेजुएला वेनेजुएला जुएला वेनेजुएला कोठे साउथ अमेरिकन कंट्री साउथ अमेरिका साउथ अमेरिकन कंट्री तो कैंपस आउ लानोस एगुड़ा एग्जांपल का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये भी गोटे बायोम रे हला से भले आमे आउ गोटे बायोम देखिबा आउ गोटे ग्रासलैंड आउ गोटे बायोम हला कोन देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर आउ गोटे अछि कोन ना एटा कोन कहबे टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड देखो टेम्परेट ग्रासलैंड विषय हम देखिबा टेम्परेट ग्रासलैंड देखो टेम्परेट ग्रासलैंड रे एटा मेनली कोन एटा को कुहा जाबे एटा कोन ग्रास उडा को बेसी थाए मच प्योर ग्रासलैंड भी कोन एटा को हला एडी मेनली ट्री उडा जो थिबो टी शॉर्टर एस एच ओ लॉन्गर एटी शॉर्टर हला से टॉलर एटी शॉर्टर सॉफ्टर सॉफ्टर आउ न्यूट्रिएंट भी थाए न्यूट्रिएंट सफिशिएंट थाए और जो सॉफ्टवेयर एटा जो कहौ जे दी प्रकार हम देखिबा जो टेम्परेट ग्रासलैंड भी दी प्रकार हे पारे मेनली गोटे हे पारे कोन ना ए बोले देखो प्रारी टाइप हला प्रारी टाइप जोटा को नॉर्थ अमेरिका अमेरिका देखा जाए प्रारी टाइप आ गोटे हला कोन स्टेपी टाइप स्टेपी टाइप टा मेनली कोन ड्रायर टाइप एटा गोटे ता बेसी टिके ड्राई उडा तापर यार मैंने देखिबा एटा का काहे कि ना एंड काहे को ड्राई टाइप काहे को ना मॉइस्चर टी मॉइस्चर कंटेंट लेस थाए थे मॉइस्चर कंटेंट लेस हला as compared to prairies अच्छा मते कहलो as compared to prairies हला अच्छा मते एटा कहो ये जो प्रारी टाइप टा रे सॉइल को टाइप रो अरे प्रारी टाइप रो सॉइल टा को टाइप रो रे आ सॉइल रे पड़थिले नी को टाइप रो सॉइल सेटा अरे प्रारी टाइप रो को टाइप रो सॉइल न्यूट्रल सॉइल कारण एठी जेतिकी प्रेसिपिटेशन जो पीईटी माने पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन जेतिकी होची प्रेसिपिटेशन सेतिकी तेणु आग भितर गोटे इक्विलिब्रियम न्यूट्रल टाइप रो सॉइल थाए सेति पई एटा प्रारी टाइप आ तो किंतु जे हम ट्रॉपिकल रीजन रे थिबा ट्रॉपिकल बेलु कोन थिबो एसिडिक सॉइल थिबो कारण लीचिंग हे जाउथो जे आउट के आगु जिबा प्रारी टाइप आसी जिवो जोटा नॉर्थ अमेरिकन से एरिया उडा देखा जाए तो सेठी जो प्रारी टाइप रो हबो तो सेठी कोन हबो ना सेठी न्यूट्रल थिबो किंतु आउट के आगु जे स्टेपी टाइप रो जोठी आसी जिवो तो स्टेपी टाइप रो कम ड्रायर हबो कारण सेठी कोन हबो सेठी कोन होथिबो करे अरे स्टेपी टाइप रे कोन होथिबो सेठी कोन होथिबो सेठी एठी लीचिंग होतला ट्रॉपिकल टाइप रे एठी कोन हबो एठी को प्रोसेस का होथिबो तो माने किसी रिवाइज करनो बोधे मत लागु एवापोरेशन कोन को प्रोसेस होरे सेठी जोठी पीईटी टा अरे जोठी कोन हबो माने पीईटी टा प्रेसिपिटेशन टू अधिक हबो सेठी कोन हबो सेठी अरे कैपिलरी एक्शन हबो ना नहीं कैपिलरी एक्शन हले को टाइप रो सॉइल हबो कैपिलरी एक्शन जो को टाइप रो सॉइल डेवलप करे अल्कालाइन टाइप रो सॉइल सलाइन बा अल्कालाइन तेनो स्टेपी टाइप टा से टाइप रो हला
ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଟିକେ ଆମକୁ ତ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ତ ଲଜିକ ମନେ ରଖିବା ନା ଆଉ କେମିତି ହବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗଲା ସ୍ଟେପି ଟାଇପ ତାପରେ ରିଜନାଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଛି କୋଉଟା କୋଉ ଟାଇପର ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନୋଟ କରିଦିଅ ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ପରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନୋଟ କରିଦେଇଥାଉ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କୋଉଠି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଟେମ୍ପରେଟ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ କରିଥାଉ ଟିକେ। ଦେଖ ଯୋଉ ରିଜନାଲ ନେम्स କଣ କଣ ସବୁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ରିଜନାଲ ନେम्स ଦେଖ ପ୍ୟାରିଜ ହେଲା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ପ୍ୟାରିଜ ହେଲା କୋଉଠି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ହେଲା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ନର୍ଥ ଉପରେ ଲେଖ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଆମେରିକା ହେଲା ପ୍ୟାରିଜ ଷ୍ଟେପି କୋଉଠି ଆରେ ଷ୍ଟେପି କୋଉଠି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ କୋଉଠି ପୁଣି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଉପରକୁ ଗଲେ ରଷିଆ ଷ୍ଟେପିସ୍ ଷ୍ଟେପିସ୍ କୋଉଠି ରଷିଆ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଏଲ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପିସଟା କୋଉ ସଏଲ ହେଇଥିବ ଆଲକାଲାଇନ ସଏଲ ହେଲା ତାପରେ alkaline ତାପରେ ଡାଉନ୍ସଟା ହଉଛି କଣ ଡାଉନ୍ସ କୁହାଯାଏ କୋଉଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଟା ସବୁ ଗୁଡା টেম্পোরারি ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ହେଲା টেম্পোরারি ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଦର ପ୍ରେରି ଟାଇପ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଷ୍ଟେପି ଟାଇପ ହେଇଥିବ ତ ଡାଉନ୍ସ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାପରେ ପାମ୍ପସ ହଉଛି କୋଉଠି ପାମ୍ପସ ହଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବେଳେ ବେଳେ ପରେ ପ୍ରିଲିମରେ ହେଲା ପାମ୍ପସ ହେଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ହେଲା ପାମ୍ପସ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ତାପରେ ଭେଲ୍ଡ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ VELDTS ଭେଲ୍ଡ ଏଟା କୋଉଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନା ଆମେରିକା କି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବୋଧେ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ଏଟା ଜାଣିଥିବ ଏଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନା ଆମେରିକା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବୋଧେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ତାପରେ ତାପରେ ହଉଛି ପୁଷ୍ଟାଜ ଏଟା କଣ PUSTAZ ଏଟା କଣ ଏଟା କୋଉଠି କି ହଙ୍ଗେରୀ ବୋଧେ HUNGRY ହଙ୍ଗେରୀ ମେନଲି ଏଇ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ କୋଉଠି ଏରେ କଣ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଟିକେ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବ ହେଲା ମେନଲି ଷ୍ଟେପି ଡାଉନ୍ସ ପାମ୍ପସ ଏଇ ପ୍ୟାରିଜ ଏଗୁଡା ପଡେ ସବୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ଦେଖିଦେଲେ ନା 6 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମସ ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ये 5 ଏଟା 6 ଏଟା 6 ପ୍ରକାର ହେଲା ଏଟା 6 ନମ୍ବର टेम्परेरी ग्रासलैंड गला तापर हमें देखिबा 7 नंबर टाइप दैट इज मेडिटेरेनियन बायोम्स हैला मेडिटेरेनियन बायोम्स 7 नंबर लेख मेडिटेरेनियन बायोम्स मेडिटेरेनियन बायोम्स तामाने मेडिटेरियन टाइप रो एरिया सब थिबो जो पाखा जोठी सेठी एइटला बायोम्स देखा जिवो तामाने कोन मेड माने मेडिटेरियन टाइप एरिया हैला ए मेडिटेरियन टाइप रो एरिया जो एरिया देखा जिवो से सब टाइप रो क्लाइमेट देखा जिवो मेडिटेरियन बायोम्स तो मेनली कोन कोन एक नंबर में देखिबा कोन कोन थिबो देखो एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी प्रथम कतला एटा मेडिटेरियन सी पाखा पाखी चारिपट जो एरिया अछि सेगुडा एरियाज around the Mediterranean Sea ହେଲା तापरे दुई रे ହେଲା कैलिफोर्निया रे भी ए टाइप रो देखा जाय बायोम्स कैलिफोर्निया 3 नंबर रे होची कोन ना सेंट्रल चिली होला सेंट्रल चिली रे भी ए टाइप रो देखा जाय सेंट्रल चिली दरा बहुत इंपोर्टेंट प्रीलिम पे भी बेले बेले पछारे जे मेडिटेरियन बायोम्स को कोठी देखा जाय कोडा कोडा सब एटा मन रखि दिया दरकार सेंट्रल चिली 4 नंबर हैला केप प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका केप टाउन जोड़ा केप प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका हैला तापरे 5 रहला कोन कि रे 5 रहला साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बुझला
तो ये जो मेडिटेरियन टाइप रो बायोम्स टा ए टाइप रो बायोम्स ए एरिया गुडा देखा जाए एरियाज अराउंड मेडिटेरियन सहित देखा जाए ओबियस कथा एटा तापर कैलिफोर्निया रे भी सेंट्रल चिली रे भी केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ए सब जगह रे ए प्रकार बायोम देखा जाए मेडिटेरियन बायोम्स हैला। अच्छा मेडिटेरियन टाइप रो क्लाइमेट पूरा टी लिखि दो बेले बेले प्रीलिमिनरी एटा बहुत थोर पचारि सारलानी देखो एटा टी लिखो एटा मेड टाइप क्लाइमेट कोन मेबा मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट मेड टाइप क्लाइमेट हैला मेड टाइप क्लाइमेट हैला कोन ना देखो एटा कोन मेड टाइप क्लाइमेट माने कोन कि मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट हैला ए लिखो समर कोन आरो समर टा को भलिया समर wet, समर टा हॉट एंड ड्राई मन रखो एटा समर ला हॉट प्लस ड्राई एवं विंटर टा कोन आकर विंटर टा कोन कूल प्लस कोन करे वेट हैला कूल प्लस वेट एटा किंतु हमर साइड बाय साइड हम इंडियन क्लाइमेट टा देखिबा देखो इंडियन क्लाइमेट एटा मेडिटेरियन टाइप रो क्लाइमेट हम इंडियन क्लाइमेट मन कर लिखिबा इंडियन क्लाइमेट देखिबो इंडियन क्लाइमेट देखिले जदि हम देखिबा समर रे समर मन कर समर रे कोन एठी देखो एठी होचे हॉट ड्राई हमर एठी कोन हॉट प्लस वेट एटा मन रखिबो सब डिफरेंस का हॉट प्लस वेट आ विंटर टा एठी कोन हमर तार कूल प्लस वेट हमर कोन एठी आ एठी कोन करे कूल प्लस ड्राई एटा वेरी इंपोर्टेंट हैला एटा केबे भूलिबोनी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लाइमेट टा पर हैला वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैला ताले एई प्रकार जो मेडिटेरियन क्लाइमेट टा एई टाइप रो जो क्लाइमेट आसुची एई टाइप रो जो क्लाइमेट हेछि ना ए जो वेट एई टाइप रो क्लाइमेट टा मेडिटेरियन क्लाइमेट आर कारण होछि कोन ना आर कारण होछि बिकॉज दे इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड विंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू because they are influenced by trade wind कौन सो देखिबा पर ज्योग्राफी पढ़ला कहले हे बहुत आ भीतर क्वेश्चन ज्योग्राफी डिस्कशन हे ट्रेड विंड्स बुझला because they are influenced by trade winds ହେଲା ता माने एटा जो होची कोन ना एटा ट्रेड विंड्स कोन पे ना ए समर टा पा ये समर हॉट एंड ड्राई होची ए भले हमर कारण होची ट्रेड विंड्स रिस्पांसिबल ହେଲା जो विंटर टा कहीं कूल एंड वेट होची एटा बिकॉज ऑफ द कोन इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ହେଲା लिखि दियो रोड लाइन लिखि दियो एटा एठी गोटे नोट करी ता तळे गोटे लाइन लिखि दियो नोट करी लिखि दियो गोटे लाइन लेखो the summers are hot माने एटा मेड टाइप रे लेखो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट रे हैला लेखो the summers are hot and dry the summers are hot and dry हैला hot and dry because during summer because during summer these areas are under the influence of these areas are under the influence of लिखि दो these areas are under the influence of these areas are under the influence of trade winds हैला trade winds but हैला but during their winters these areas comes under the influence of moist westerlies हैला influence of moist westerlies because of shifting of pressure belt
because of a shifting of a pressure belt with apparent movement of a sun in the sky ହେଲା because of a shifting of a pressure belt with apparent movement of a sun in the sky এটা কেମିତି হଉଛି এটা ଆମେ ପଢିବା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ମୁଁ କହିବି ହେଲା ଜୋଗ୍ରାଫି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଶିଫ୍ଟିଂ କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏଟା ବିଷୟରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନୋଟ ରେ ଲାଇନ ଟା ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ଲେଖିଲା ତ summers are hot and dry because during summer these areas are under the influence of trade winds but during their winters these areas are under the influence of moist westerlies because of a shifting of a pressure belt with apparent movement of a sun in the sky जो सन रो उत्तरायण दक्षिणायन गति हुए से सब विषय में देखिबा देबे କିନ୍ତୁ ଏଟା एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट बेले बेले परे त हम आगो एग्जैक्ट रीजन टा जानिथिबा दरकार हैला द एमसीक्यू से हमके प्रॉब्लम होबो एबे गला त नेक्स्ट बायोम के जीवा हम तापर बायोम हैला तापर बायोम टा हैला तापर जो बायोम हैला सेटा हैला तुंद्रा बायोम हैला 8 नंबर लेख 8 नंबर हैला तुंद्रा बायोम हैला देखो तुंद्रा माने कौन लिखी दो देखो द वर्ड तुंद्रा हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स एक्चुअली देखो द वर्ड तुंद्रा हैज कौन हो जेटा तुंद्रा हैज two different meaning है ना फर्स्ट है कौन इन द फिनिश लैंग्वेज फिनलैंड कथा कहू चला फिनिश लैंग्वेज FINISH FI बोधे FI डबल N है ना FINNISH इन फिनिश लैंग्वेज it means a barren land it means a barren land है ना in Finnish language it means a barren land which एटा बैरेन लैंड एटा केते बेले होय ना एटा प्राय देखो ए तुंद्रा प्राय एटा बैरेन लैंड कोडी विंटर समय रे देखि तन व्हिच इट इज सो इन विंटर्स व्हिच इट इज सो माने ए भले केते बेले होय बैरेन लैंड केते बेले होय इन विंटर सो इन विंटर आ गोटे पॉइंट लेखो सेकंड रे हला इन रशियन लैंग्वेज in Russian language it is a mass tundra mane hoji kono it is a massy plain tundra means but in Russian language tundra it is like it is a marshy plain MARSHY marshy plain ना संत संध्या जगह बोले marshy plain हैला आ जोटा कि हुई ने लिखा जे व्हिच इट इज सो इन समर सीजन हैला एटा को तो विंटर रे एटा इन समर इट इज सो इन समर सीजन हैला आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो एटी आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो आज तुंद्रा लैक्स डाइवर्सिटी देखो आज तुंद्रा lacks diversity as tundra lacks diversity therefore naturally therefore it is most fragile biome of the world most fragile biome of the world
देखो मोस्ट फ्रागाइल बायोम जदि पचरा हला मोस्ट फ्रागाइल बायोम ऑफ द वर्ल्ड कोडा रे तुंद्रा हला वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू रे कारण कारण कोन पाई ना रिलैक्स डाइवर्सिटी आ गोटे पॉइंट लेखो तुंद्रा विषय रे तुंद्रा इज मोस्ट कंटीन्यूअस ऑफ ऑल बायोम्स हला तुंद्रा is most continuous of all biomes. Tundra is most continuous of all biomes. कारण कौन पाएंगी? It occurs on होम साइंस में स्टार्ट करे टिके पर है ना जस्ट 1 मिनट 2 मिनट तुंद्रा इज मोस्ट कंटीन्यूअस ऑफ ऑल बायोम्स है ना कहीं रे ऑल बायोम्स because it occurs unbroken along the margin of a northern continents it occurs unbroken along the margins of a northern continents along the margin of a northern continents है आउ किसी लिखी दो तुंद्रा विषय आउ किसी लिखी देता पॉइंट किसी लिखी देता तुंद्रा बायोम नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुंद्रा बायोम lies roughly केते 65 डिग्री नॉर्थ एतिक लैटिट्यूड रे हला आ गोटे पॉइंट लिखो द रीजन इज वेरी कोल्ड and rainfall is rainfall होजी कोन less than equal to केते करबो less than equal to 75 cm mostly in summer है mostly in summer हला देखो आउ तापर आउ गुडा अछि पर देखे टाइमिंग होते पर देखियो से गुडा आउ किछि पॉइंट लिखि दाउ 9 नंबर बायोम आउ किछि बायोम ना लिखि देता 9 नंबर रे आसीबो 9 नंबर लिखि दो 9 नंबर हैला द वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप हैला द वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप COAST ईस्ट कोस्ट टाइप एटा गोटे एटा ये गोटे टाइप रो पर देखियो सब किंबा एटा को भी लोक माने कोन कोन एटा को भी कोन चाइना टाइप बायोम चाइना टाइप और टेम्परेट मानसून टाइप भी कहा जाए कहले चलबो और टेम्परेट मानसून टाइप हैला ये गोटे हैला तो 10 नंबर लिखो सेंट लॉरेंस टाइप बा लॉरेंसियन टाइप जोटा लिखो सेंट लॉरेंस टाइप LAWRENC लॉरेंस टाइप किंबा एटा कोन लॉरेंसियन टाइप हैला LAWRENTIA लॉरेंसियन टाइप TYP अब 11 नंबर हैला कोन डेजर्ट हैला 11 नंबर हैला डेजर्ट तापर पर सो देखिबा तापर आगु जिबा पर हैला देखो एई भलिया करिवार मुख्य उद्देश्य हैला जेहेतु एथरो जीएस रो से माने पैटर्न चेंज कर देले हैला जीएस 1 2 रो अलगा टाइप रो यूपीएससी स्टाइल रो कलेनी तो हमको डिटेल रे जिंसोडा पढिया पड़िबो मे भी एथरो आउ के डेप्थ रे पचारिबे हैला तो हमको सब जिंस रो क्लैरिटी होबा दरकार तेनु एनवायरनमेंट इकोलॉजी रे
हम सब आम प्रथम आज जानले इंडिविजुअल टू आरंभ करके इंडिविजुअल को लेकिन पॉपुलेशन पॉपुलेशन रू कम्युनिटी कम्युनिटी रू आसीगला कौन इकोसिस्टम इकोसिस्टम यदि आउ टिके बड़ आकार देखिबा दैट इज लैंडस्केप ताको आउ टिके बड़ आकार देखले दैट इज बायोम ताको आउ टिके बड़ आकार देखले टोटल एंटायर बायोस्फीयर तो एंटायर बायोस्फीयर गुड़ाई गुड़ाई बायोम अछि प्राय 11 टाइप रो जो बायोम कथा हम सब देखिले हला फॉरेस्ट रे कोन बायोम अछि ग्रासलैंड रे कोन बायोम अछि डेजर्ट रे कोन अलग अलग टाइप रो विभिन्न टाइप रो बायोम सब देखिदेले तो एरा सब मेजर गोटे तापर इकोलॉजी कोन इकोसिस्टम कोन तार भी हम क्लैरिटी आसी गला हला तापर पर क्लास रे जते बेले एनवायरनमेंट इकोलॉजी रो क्लास हो तागु को हम जिबा बायोम ऊपर को तापर ऊपर को सो जिबा हला मेनली हमर इकोलॉजी एनवायरनमेंट इकोलॉजी रे इकोसिस्टम इकोलॉजी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सब गुडा जो बेसिक बेसिक ने क्लाइमेट चेंज रो बेसिक टा कोन ताको सब देखे डिस्कशन कर दबा तापर जहा करंट अफेयर्स को रिलेट करिकी जहा जहा अछि सब डिस्कशन करबा पर तो आउ गोटे मेजर कथा कहली समस्ते बर्तमान एनी समस्त जो घरे कि जे जो रोच गोटे इंग्लिश न्यूज पेपर आने नित्याନ୍ତ आवश्यक गोटे मगे जो मगौच तो भल कथा जो घर को भी आसुनी गोटे मगेवा स्टार्ट कर कारण चेंजिंग पैटर्न ऑफ जीएस रो जो टाइप क्वेश्चंस माने पकोछनी हमको न्यूज पेपर पढिबा बहुत हेल्प कारण यूपीएससी स्टाइल टिक आसी गला ना तो अब आगु कोन किसी पको नथले पिला भी टॉप कर जातले न्यूज पेपर जीवन रे देखि नथिबे पिला सब टॉप कर जेसने बहुत पिला देखो त लाइफ रे न्यूज पेपर पढ नथिबे किंतु सेटा होउतले से बेला पैटर्न से बेला थिला 5 मार्किया 2 मार्किया जहा टिके टिके लिखि दोतले हो जाउतला वर्तमान जे दुटे चेंज करले क्वेश्चन टाइप चेंज हलानी आ यूपीएससी पैटर्न टाइप रे टिके बनेलेनी तो हमको से बेला करे पड़ो एटलीस्ट न्यूज पेपर डेली जो एडिटोरियल पेज रा आसुची टिके पढी गोटे खाता बन अलगा गोटे खाता रखि दियो पाखरे हला गोटे कॉपी नोट कॉपी गोटे रखि दियो जो दिन जहा भलो लागिला मनकर आज देखो आज मनकर गोटे बाहर थिला म देखुथिला आज न्यूज पेपर गोटे एग्जांपल तुमको होची आज गोटे न्यूज पेपर बाहर थिला आज गोटे बाहर छी according to a 2022 special report brought out by the UNDP titled new threats to human security in the Anthropocene. Anthropocene actually हमें जो पढ़ी देखिबो हमें जो पढ़ुला जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो पढ़ुले सेतरे हम जो रिसेंट हमर प्रथम हैला कोन प्रथम हैला एरा तापर हैला पीरियड तापर हैला कोन तापर हैला इपोक तो हम जो रिसेंट होची कोन हमर को एटा को एरा वर्तमान अरे हम जो रिसेंट हम करथला वर्तमान को एरा एटा हां क्वाटरनरी हां क्वाटरनरी ला पीरियड एराटा कोन अरे को एरा वर्तमान हमर तो के रिवाइज करनो बदे जा पढ़ाओ जे को एरा वर्तमान हमर कहले वर्तमान को एरा को पीरियड और को इपोक हमर वर्तमान चली अरे को एरा को पीरियड को इपोक वर्तमान चली नोट रे लिखा है नहीं अरे सिनोजेइक एरा रे दीटा पीरियड अछि गोटा टर्शियरी क्वाटरनरी किंतु हमर वर्तमान क्वाटरनरी पीरियड सिनोजेइक एरा क्वाटरनरी पीरियड होलोसिन इपोक वर्तमान चली किंतु से माने कहउछन आ गोटे नुवा इपोक एबे लोक माने कहउछन एंथ्रोपोसीन करिया पाए किंतु एटा जो इंटरनेशनल माने जियोलॉजिकल कोन एटा इंटरनेशनल स्ट्रैटियोग्राफी जो हमर अछि से माने इंटरनेशनल कोन अथॉरिटी ऑफ स्ट्रैटियोग्राफी ना कोन से माने अछि से यूनियन अछि से माने अप्रूव करना दे परन हला ता माने एंथ्रोपोसीन टा गोटे मिलिनी रिकॉग्निशन मिलिनी वर्ल्ड लेवल रे इंटरनेशनल लेवल रे किंतु किछि लोक कहउछन जे एंथ्रोपोसीन हेबा दरकार जोठी माने एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट पाई बा ह्यूमन एक्टिविटीज पाई क्लाइमेट चेंज विभिन्न प्रकार हेला जो स्टार्ट हेला से गोटे नुवा इपोक स्टार्ट करिया पाई आ जो इपोक रो ना सुना एंथ्रोपोसीन कया कथा तो सेटा से लिखि छन देखो यूएनडीपी टाइटल न्यू थ्रेट्स टू द ह्यूमन सिक्योरिटी इन द एंथ्रोपोसीन हला demanding greater solidarity women have demanding greater solidarity eta tapar women have lower earnings which impacts their spending capacity and savings leaving them more vulnerable to becomes to economic shocks due to unexpected calamities like covid-19 hela the report states that in 2021 around 435 million women and girls were on less than $1.90 per day hela and including the 47 million pushed into the poverty during the COVID-19 pandemic. This information लिखा है तो एगुडा हम नोट कर देथिले आ गोटे स्टेटमेंट लिखा है according to McKinsey India can add up to 570 billion US dollar to its GDP by 2025 by ensuring equal opportunities for women or women led development can change the trajectory of the country. तो ई टाइप रो जो स्टेटमेंट गुडा ना हम नोट करिया अछि এই টাইপ जहाँ एरा सब आज इंडियन एक्सप्रेस गुडा सब स्टेटमेंट गुडा माने पढुते लिखा है तो এই टाइप रो जिंस गुडा हम गोटे खाता करी अलगा खाता करके नोट करियार अछि कि पढिले जिंस गोटे भलो स्टेटमेंट लिखा है गोटे रिपोर्ट कथा लिखा है गोटे स्टैटिस्टिकल फिगर गोटे कथा गोटे लिखा है तो से जिंस हम खाता नोट कर देथिबा कारण तो मन रहबनी थरे पढले मन रहबो कि किंतु नोट करी रखि देता परीक्षा टाइम में हमको हेल्पफुल हो इवन एसए लिखला बेलु कि जीएस आंसर लिखला बेलु कि ऑप्शनल रे भी कोटना कोट हमको हेल्पफुल हो जिंस गुडा
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏନି ହବ ଆଇଦର ଯାହା ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମିଳୁଛି ପଢିଲେ ହବ, ଦି ହିନ୍ଦୁ ପଢିଲେ ବି ହବ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପଢିଲେ ବି ହବ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ले भी हम दी हिंदू पढ़ले भी हम ना जहाँ भी पढ़ मोदी ये दुटा पेपर बेटर इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू जो जहाँ अवेलेबल होची से दुटा जेकोसी गोटे आनिकी एटलिस्ट गोटे पेपर आनिकी ता एडिटोरियल पेज गुड़ा पढ़ा दरकार विभिन्न स्टैटिस्टिकल जिन गुड़ा सब आसूची इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत बढ़िया है हिंदू रे क्रिटिसिजम करी गवर्नमेंट को लेके इंडियन एक्सप्रेस चलो तुम दुटा जहाँ को जो अवेलेबल होची करके लेख कि आमको जो भाया क्वेश्चन पैटर्न गलानी आमको प्रिपरेशन से भाया पड़ो कि यूपीएससी स्टाइल माने करछन से भाया पड़ो होला तो ये जो स्टेटमेंट गुड़ा आसूची ना आपको नोट कर देवार अछि खाता रे ठीक सकाल उठिक केते घंटा घंटे देखिदेले सब कहीं पढ़ा कि आम बाहर कर डायरेक्ट एडिटोरियल पेज कौन लिखाई लिखले मेजरमेंट स्टेटमेंट किसी अच्छी ओभर लुक करते से केटा लाइन को नोट करदे खाता जोटा हमको पर जाके हेल्पफुल हो आगु जाए यही टाइप करिया पड़ो है ना पछरे पड़ जावा तेणु यहाँ कर बर्तमान सरला जीएस क्लास बर्तमान स्टार्ट करवा होम साइंस है।